यूं तो कोलकाता का इतिहास काफी बड़ा और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के हावड़ा ब्रिज की बात किए बिना इस शहर की कहानी पूरी नहीं होती है। ये ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है, जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इसे बनाने में इंजीनियर्स ने ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो लोग इसे देखकर दंग रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े ब्रिज को बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर केवल 2 पिलर्स का सहारा लिया गया था। नदी में एक भी पिलर्स का इसको सपोर्ट नहीं है। साथ ही में पूरे ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर भी करीब 800 सालों से ये ब्रिज बिना किसी डैमेज के आज भी अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। हर दिन इस ब्रिज पर से करीब 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ब्रिज में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 से 1943 के बीच जापान ने कलकत्ता पर कई बार बमबारी की, जिसमें हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया था। लेकिन जापान की बमबारी से ब्रिज तो बच निकला। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो ब्रिज जापान की बॉम्बिंग से बच गया, उससे आज की डेट में पान और गुटखा खाने वाले लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया है। आज की कहानी है वर्ल्ड फेमस और एक अपने बेस्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हावड़ा ब्रिज की। इसका नाम तो सबने जरूर सुना होगा, लेकिन इसका करीब 150 साल पुराने इतिहास और इसके बनने की दिलचस्प कहानी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। 18वीं सेंचुरी के मिड तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। अपने शासन को मजबूत करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के कई बड़े शहर में डेवलपिंग्स किए। बदलते वक्त के साथ जब ट्रांसपोर्टेशन के रेलवे का इजाद हुआ तो स्पोर्ट को और फास्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 1853 में महाराष्ट्र के बॉम्बे और 1854 में बंगाल के हावड़ा में रेलवे का निर्माण किया। उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे पावरफुल प्रोविंस और कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था। यहाँ से ही लगभग सभी ट्रेन को कंट्रोल किया जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल में रेलवे लाने के लिए 1853 में ही पटरियों को बिछाने का काम शुरू कर दिया था और इसी साल के जून महीने में हावड़ा में रेलवे स्टेशन भी बना लिया गया था। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में ही रेल की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन लंदन से रेल डिब्बे को लेकर आ रहा शिप बीच रास्ते में ही डूब गया और लोकोमोटिव इंजन गलती से भारत आने की बजाय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इसलिए इसे बनाने में 1 साल की देरी हो गई और हावड़ा स्टेशन 1854 में बनकर तैयार हो गया। हावड़ा में रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद भी अंग्रेजों की ट्रेन को आसान बनाने की समस्या पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकी थी, क्योंकि अब भी उनके लिए हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी बाधा बन रही थी। हावड़ा में अंग्रेजों ने अपने कई फैक्ट्री लगा रखी थी। ऐसे में उन्हें नदी के रास्ते जहाजों से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बरसात के समय जब हुगली नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता था तो अंग्रेजों को अपना व्यापार कुछ दिनों के लिए मजबूरन बंद करना पड़ता था। अंग्रेजों को हावड़ा से कलकत्ता अपना माल ढोने के लिए हुगली नदी में कई जहाजों को चलाना पड़ता था, जो उनके लिए काफी कॉस्टली और समय की बर्बादी भी होता था। वही हुगली रिवर में फ्लड आने से कई बार उनका रॉ मटेरियल भी खराब हो जाता था। कई बार हुगली क्रॉस करने के दौरान उनके जहाज बीच नदी में पलट जाते थे। हुगली नदी ब्रिटिश के साथ साथ आम लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनी हुई थी, जिन्हें हावड़ा और कोलकाता आने जाने में भारी समस्या से जूझना पड़ता था। ब्रिटिश इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे, इसलिए उन्होंने हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का सोचा। इसी प्लानिंग के लिए 1855 में एक कमेटी बनाई गई, जिसने कई ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लान भी बनाए, लेकिन किसी के ऊपर विचार नहीं किया गया। कुछ सालों तक इस काम की ओर अंग्रेजों की नजर नहीं गई, लेकिन 1862 में ब्रिटिश सरकार एक बार फिर से जागी और ईस्ट इंडिया रेलवे स्टेशन कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर पुल बनाने का काम सौंप दिया। उन्हें जल्द से जल्द इसकी डिटेल स्टडी कर रिपोर्ट देने को कहा। टर्नबुल इससे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन बनाने का काम कर चुके थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलते ही वो इसकी प्लानिंग में लग गए। कई महीनों के रिसर्च के बाद 19 मार्च 1862 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन किसी कारण ब्रिज बनाने का काम एक बार फिर से शुरू नहीं किया गया। करीब 8 साल तक ब्रिज का काम यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसके बाद 1870 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई और ब्रिटिश सरकार ने 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास करके ब्रिज बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ इंजीनियर सर ब्रॉडफुल लेस्ली को सौंप दिया और यहाँ एक पॉटून ब्रिज बनाने का प्लान लेकर आए। इस प्लान के मुताबिक इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाना था कि जरूरत पड़ने पर इसे बीच से खोलकर
दो हिस्सों में अलग किया जा सके ताकि नदी से गुजरने वाले बड़े जहाज इससे टकराए बिना आसानी से गुजर सके। पॉन्टून ब्रिज का प्लान सरकार को बहुत पसंद आया और तुरंत इसे पास कर दिया गया। दरअसल पॉन्टून ब्रिज पानी में तैरते पीपों के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज होता है जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी इमरजेंसी के वक्त किया जाता है क्योंकि हुगली नदी काफी टाइडल है और जब भी यहाँ जोर घटा आती है तो इसके पानी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस ब्रिज का ये फायदा होता है कि नदी का जल स्तर जब ऊपर नीचे होता है तो ये पॉन्टून ब्रिज उसके साथ ही खुद भी ऊपर नीचे होता रहता है। आदेश अनुसार पॉन्टून ब्रिज का काम शुरू किया गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए ब्रिज के पार्ट ब्रिटेन से बनकर आते थे जिन्हें कलकत्ता में ही असेंबल किया जाता था। इसे बनाने के दौरान 20 मार्च 1874 को कलकत्ता में भयंकर साइक्लोनिक स्टॉर्म आने के कारण इस ब्रिज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसके कुछ ही समय बाद एरिया स्टीमर इस ब्रिज से टकरा गया जिसके कारण इसके 3 पॉन्टून पानी में डूब गए और इस ब्रिज का करीब 200 फीट हिस्सा डैमेज हो गया। ऐसी तमाम चुनौतियों को पार कर 1874 में आखिरकार ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा और करीब 22 लाख का खर्चा आया। ये पॉन्टून ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था। इस पर आम लोगों को चलने के लिए 7 फीट का रास्ता भी बनाया गया था। इसे 17 अक्टूबर 1874 को सभी के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। इसके बाद हुगली नदी में जब भी कोई बड़ा जहाज गुजरता तब इस ब्रिज को बीच से खोल दिया जाता था। इस तरह काम तो चलने लगा लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। इसके बनने के बाद हावड़ा और कलकत्ता के बीच ट्रेवल करना काफी आसान हो गया था। इस ब्रिज का इस्तेमाल लाखों लोगों के द्वारा किया जाने लगा। लगातार अपनी कैपेसिटी से कई गुना अधिक भार झेलने के कारण धीरे धीरे ब्रिज कमजोर पड़ने लगा लेकिन ब्रिटिश ने इसकी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे भी कई सालों तक इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। गाड़ियों और लोगों के लिए हुगली नदी पार करने के लिए पॉन्टून ब्रिज तो रास्ता दे चुका था लेकिन अब भी कलकत्ता की कनेक्टिविटी रेलवे से नहीं हो पाई थी।